अधिकांश पुरुष अपनी जिंदगी परछाइयों का पीछा करते हुए बिता देते हैं, उन महिलाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए जिन्होंने कुछ ही सेकंड्स में उनके मूल्य का फैसला कर लिया होता है। लेकिन एक महिला, बस एक ने एक गुप्त राज खोला, एक शांत सच जिसे किसी भी पुरुष को जानना नहीं चाहिए था। एक ऐसा सच जो उसकी मुस्कानों, उसकी उदासीनता और उसकी चुप्पी के नीचे छुपा हुआ था। और यह सब कुछ बदल देता है। सिर्फ महिलाओं के साथ कैसे डील करें, इसमें नहीं, बल्कि जिंदगी को कैसे फेस करें, इसमें भी। क्योंकि जो पुरुष स्त्री मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता, वह अक्सर अपने ही मन पर भी विजय नहीं पाता। तो यह राज क्या है, और हम एक डिसिप्लिन्ड और इनर फोर्टिट्यूड वाले पुरुष के रूप में कैसे केओस से ऊपर उठकर कंट्रोल वापस पा सकते हैं। हम स्टोइसिज्म से शुरू करते हैं। उस महिला ने जो राज बताया, वह वैसा नहीं था जैसा तुम सोचते हो। उसने कहा, यह कभी भी उस बात पर निर्भर नहीं करता जो एक पुरुष कहता है। यह इस पर निर्भर करता है कि वह जब यह कहता है तो अपने बारे में कैसा महसूस करता है। इसे अपने भीतर उतार लो। यह तारीफों पर नहीं है, यह पैसे पर नहीं है, यह जेस्चर्स या गिफ्ट्स पर नहीं है। यह उस व्यक्ति पर है जो परफॉर्मेंस के नीचे है। तुम्हारे शब्दों से जो एनर्जी रिसती है, तुम्हारी सेल्फ वर्थ की अदृश्य फ्रीक्वेंसी पर है। अधिकांश पुरुष यह महसूस नहीं करते कि महिलाएं जैविक रूप से असुरक्षा को महसूस करने के लिए प्रशिक्षित होती हैं। वे तुम्हारी नीडीनेस को नहीं सुनती, वे इसे महसूस करती हैं। वे तुम्हारे कॉन्फिडेंस का जवाब नहीं देती, वे तुम्हारी स्टिलनेस का जवाब देती हैं। वह स्टिलनेस जो नकली नहीं हो सकती। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, लुक वेल इनटू thyself, there is a source of strength which will always spring up if thou wilt always look. इस महिला का राज गेम या टेक्निक के बारे में नहीं था, यह एनर्जी के बारे में था। और स्टोइक पुरुष ही इसे सही मायने में मास्टर करता है। एक ऐसा जो सर्टेनिटी को रेडिएट करता है, न कि शब्दों को। उसने सच बताया। पुरुषों ने हमेशा सही बातें कही हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो अनिश्चित लगा। क्यों? क्योंकि अधिकांश पुरुषों को प्रदर्शन करना सिखाया जाता है। लाइनों को रटाना, उसके मूड को मिरर करना, अपनी टोन को एडजस्ट करना। लेकिन वह इसे देख लेती है, वह महसूस कर लेती है। जब एक पुरुष का फ्रेम आउटकम पर बना होता है ना, कि आइडेंटिटी पर। लेकिन स्टोइक पीछा नहीं करता, वह प्रदर्शन नहीं करता, वह सर्टेनिटी रेडिएट करता है, क्योंकि वह जानता है वह कौन है। यही वह पुरुष है जिसे एपिक्टाइटस ने डिस्क्राइब किया था, जब उसने कहा था, फ्रीडम इज द ओनली वर्दी गोल इन लाइफ। इट इज वन बाय डिसरिगार्डिंग थिंग्स दैट लाई बियॉन्ड आवर कंट्रोल। वह वैलिडेशन पाने के लिए टेक्स्ट नहीं करता, वह पसंद किए जाने के लिए बात नहीं करता, वह फेवर जीतने के लिए खुद को एडजस्ट नहीं करता। उसकी सर्टेनिटी अडिग है, और उसी सर्टेनिटी में वह खुद को सुरक्षित महसूस कराती है। वह डिजायर करती है, क्योंकि जो पुरुष उसे जरूरत नहीं समझता, वही उसके लिए इरेजिस्टिबल बन जाता है। दो इमोशनल मास्टरी सबसे ऊंचे स्तर का सिडक्शन है। उसने कहा, सबसे आकर्षक पुरुष वे हैं जिन्हें मैं भावनात्मक रूप से हिला नहीं सकती। मैं कोशिश करती हूं, लेकिन वे स्टिल रहते हैं। अपरिपक्व पुरुष अपनी भावनाओं का दास होता है। वह उसके मूड पर प्रतिक्रिया करता है। वह जब दूर होती है तो गिड़गिड़ाता है। वह जब उसकी वर्थ को टेस्ट करती है तो सिंप करता है। लेकिन स्टोइक भावना को आग की तरह देखता है। यह अनुशासनहीन को भस्म कर देगी। सेनेका ने चेतावनी दी थी, नो मैन इज मोर अनहैप्पी देन ही हु नेवर फेसेस एडवर्सिटी, फॉर ही इज नॉट परमिटेड टू प्रूव हिमसेल्फ। हर क्षण का इमोशनल केओस अपने आप को खुद को साबित करने का मौका है। जब वह ठंडी हो जाती है तो तुम गर्म बने रहते हो। जब वह दूर होती है तो तुम पर्पस के पास रहते हो। जब वो तुम्हें टेस्ट करती है तो तुम अनटचेबल बने रहते हो। यह एडिक केंद्र अहंकार नहीं है, यह नियंत्रण है। और नियंत्रण ही वह चीज है जिसे फेमिनिन मैस्कुलिन से तलाशती है। अगर तुम भावना पर मास्टरी कर लेते हो, खासकर अपनी खुद की, तो तुम उसके तूफान में एक लाइट हाउस बन जाते हो। वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत में सुरक्षित महसूस करने के लिए टेस्ट करती है। तीन मैस्कुलिन को स्टिलनेस में लीड करना चाहिए, न कि नॉइज में चेस करना चाहिए। वह जोर से नहीं था, वह फ्लैशी नहीं था, लेकिन मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। उसने स्वीकार किया। क्या था वह स्टिलनेस? वह खामोशी को भरता नहीं था, वह कांस्टेंट टेक्स्ट से पीछा नहीं करता था। उसे अपनी उपस्थिति साबित करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी उपस्थिति नॉइज के बिना महसूस होती थी। स्टोइक स्टिमुलेशन का पीछा नहीं करता, वह खाली बातचीत नहीं तलाशता, वह अपने शब्दों को तलवार की तरह चुनता है, तेज धार वाला, न्यूनतम प्रभावी। महिलाएं दिन भर पुरुषों की ऊर्जा से अभिभूत रहती हैं। पुरुष बातें करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मनोरंजन करते हैं।
इसलिए जब तुम उसके संसार में कामनेस के साथ एंटर करते हो, पॉइज के साथ, डिलिबरेट क्वाइट के साथ, तो तुम उसकी रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर देते हो। जैसे ज़ेनो ने सिखाया था, हमारे पास 2 कान हैं और 1 मुंह, ताकि हम अधिक सुने और कम बोलें। और यह सिर्फ बातचीत पर नहीं बल्कि ऊर्जा पर भी लागू होता है। तुम साइलेंस के द्वारा लीड करते हो, प्रेजेंस के द्वारा लीड करते हो, पल को स्टिल इंटेंशन के माध्यम से कमांड करते हो, और जितना कम तुम पीछा करते हो उतना अधिक वह तुम्हारे करीब आती है। सोचती है यह किस चीज से बना है। 4 पर्पस सबसे बड़ा एफ्रोडिशियक है। जिनके लिए मैं पागल थी, उनके पास हमेशा मुझसे अधिक महत्वपूर्ण कुछ था, उसने कहा। और वही है वह सच जिससे हर पुरुष भागता है, लेकिन हर महिला उसे महसूस करती है। तुम्हें कभी भी उसे अपनी प्राथमिकता बनाने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें एक साम्राज्य बनाने के लिए बनाया गया था, और उसे इसका गवाह बनने देना था। वह एक ऐसे पुरुष की इच्छा करती है जो विजन के साथ चलता हो, जो मिशन के साथ चलता हो, जो अपनी राह तोड़कर उसकी राह पर न चले। मार्कस ऑरेलियस ने इसी जीवन के अनुसार जिया। स्टॉप टॉकिंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन इज लाइक, बी वन। ऐसा पुरुष बनो जो चलता है, ऐसा पुरुष बनो जो निर्माण करता है, ऐसा पुरुष बनो जो खुद को एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि उसका जीवन खुद बोलता है। तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारी प्लेजर को डिले करने की क्षमता, पर्पस की सेवा में ये सभी मैग्नेटिक हैं। अगर तुम एक राजा की तरह जीते हो तो उसे रानी बनने की जरूरत नहीं होगी, वह खुद लड़कर बनेगी। 5 ट्रू पावर नॉन अटैचमेंट में पाई जाती है। वह दयालु था, लेकिन किसी भी क्षण जा सकता था। यही उसे अविस्मरणीय बनाता था। अंतिम राज है डिटैचमेंट, न कि क्रूरता, न कि उदासीनता, बल्कि नॉन अटैचमेंट। स्टोइक महिलाओं से नफरत नहीं करता, वह बस अपनी पहचान उनसे नहीं जोड़ता। वह इम्परमानेंस को समझता है। वह जानता है कि सब कुछ अटेंशन, प्यार, यहां तक कि प्रशंसा भी क्षणिक है। इसलिए वह चिपकता नहीं, वह चुनता है। वह देता है कमी से नहीं बल्कि समृद्धि से। और अगर यह लौटाया नहीं जाता तो वह चला जाता है। यही ताकत है, यही शक्ति है, यही स्टोइसिज्म है इमोशन में। जैसा कि एपिक्टाइटस ने कहा, वह जो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं है, वह एक स्वतंत्र पुरुष है। और स्वतंत्र पुरुष ही वह है जिसकी हर महिला चुपचाप चाह करती है। अंतिम संदेश, अधिकांश पुरुष इस सच को कभी नहीं सुनेंगे, और उससे भी कम लोग इसे जिएंगे। वे अंतहीन पीछा करते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे, मनाने की कोशिश करते रहेंगे, जब तक कि एक दिन वे ढह नहीं जाते, क्योंकि उसने उन्हें तोड़ा नहीं था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी खुद को बनाया ही नहीं था। लेकिन हम परछाइयों का पीछा नहीं करते। हम मास्टरी का पीछा करते हैं, हम स्टिलनेस का पीछा करते हैं, हम खुद का पीछा करते हैं। क्योंकि जब तुम वह पुरुष बन जाते हो जिसे अब अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, तब तुम वह पुरुष बन जाते हो जो इसे एफर्टलेसली कमांड करता है। तो याद रखो उसके शब्दों को उपदेश के रूप में नहीं बल्कि चेतावनी के रूप में। जो राज उसने साझा किया वह सिर्फ अट्रैक्शन के बारे में नहीं था, यह पावर के बारे में था, और उस शक्ति के बारे में जो खामोशी में रखी जाती है।